हाय, इस वीडियो में हम सीखेंगे हम सॉक्स कैसे पहन सकते हैं आसानी से। 2-3 अलग स्ट्रैटेजीज है सॉक्स पहनने और निकालने के लिए। पहला है एक बॉटल यूज़ करना और एक सॉक्स यूज़ करना। आप बच्चों को ये सॉक्स बॉटल पे डालना और निकालना ट्राई करना है। इससे क्या होता है, सॉक्स को कैसे खोलना है, ऐसे एक थंब और फिंगर्स के साथ खोल के खींचना और खोल के निकालना, ये उनका जो फिंगर स्ट्रेंथ है करने से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ट्राई करेंगे एक बॉटल और सॉक्स को लेके, ये थंब अंदर जाना चाहिए और बाकी के फिंगर्स बाहर, और सॉक्स को ऐसे बॉटल पे डालना है, ठीक है। और सेम उसी तरह से एक हाथ से बॉटल को पकड़ो, ठीक है, या तो आप बॉटल को पकड़ो और बच्चा दोनों हाथ से सॉक्स को निकालेगा लाइक दिस, पुल करके। अभी पैर पे सॉक्स कैसे पहनना है उसके लिए हम स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग यानी एक्टिविटी का सबसे लास्ट स्टेप पहला सीखना। इसका मतलब ये हो गया कि सॉक्स को अगर पहनने के लिए 4-5 स्टेप्स है, जैसे हाथ को सॉक्स को ऐसे पकड़ना है, खोलना है, पैर अंदर डालना है, फिर एंकल तक खींचना है, फिर लास्ट स्टेप है ऊपर खींचना। तो जो ये लास्ट स्टेप है ऊपर खींचना, हम पहले वो सिखाएंगे। तो आप पहले के सब स्टेप्स बच्चों के लिए करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक्शन से कैसे लगेगा। तो आप बच्चों के लिए सॉक्स ऐसे डालोगे पैर पे, ठीक है। आप सॉक्स डालोगे और ये एंकल के ऊपर भी आप लेके आओगे सॉक्स को। सबसे लास्ट स्टेप जो है सॉक्स को ऊपर खींचना, बच्चा वो स्टेप पहले सीखेगा। तो बच्चा को सिर्फ यही करना है कि सॉक्स को ऊपर तक खींचना है। तो ये एक स्टेप हो गया जो बच्चे ने सीखा है सॉक्स कैसे पहनना है। नेक्स्ट, जब बच्चा खुद से ये कर पाएगा, ऊपर बराबर से सॉक्स खींच पाएगा, उसके बाद आप अगला स्टेप सिखाओगे। ये नहीं है कि सब स्टेप्स एक ही दिन में करना है। जब बच्चा ये वाला स्टेप ऊपर तक खींचेगा, ये जब खुद से कर पाएगा, तब जाके आप एक स्टेप पीछे जाओगे, यानी स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप सिखाओगे। तो आपने यहाँ तक सॉक्स पहना दिया, अभी बच्चा ये एंकल के ऊपर से सॉक्स खींचेगा और सबसे लास्ट स्टेप जो है सॉक्स को ऊपर खींचना। तो ये 2 स्टेप्स बच्चों ने सीख लिया। तो इस तरह से हम बैकवर्ड चेनिंग कर रहे हैं, यानी पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे से आगे जा रहे हैं। यानी सबसे लास्ट स्टेप सीखा, सेकंड लास्ट स्टेप सीखा, फिर उसके बाद आता है आपने सॉक्स को यहाँ तक डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक डाल दिया। अभी बच्चा सॉक्स को यहाँ तक खींचेगा, फिर ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो ये पूरा जब तक बच्चा ये खुद से नहीं करता तब तक आप वो फर्स्ट के 2 स्टेप्स करोगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर आप बच्चे को हाथ में ऐसे सॉक्स दोगे और यहाँ से वो अपने पैर पे डालेगा, फिर नीचे खींचना है, फिर एंकल के ऊपर खींचना है और फिर ऊपर खींचना है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे भागों में हमने ये एक्टिविटी को तोड़ा है और छोटे छोटे स्टेप्स में ये एक्टिविटी बच्चों को सिखाया है। बैकवर्ड चेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब अगर आप फर्स्ट स्टेप से ही बच्चे को सिखाना चालू करोगे, यानी सिर्फ ये आप टोज पे डालो और फिर आपने बाकी के स्टेप्स कर लिया, आपने सॉक्स को खींचा, ऊपर तक लाया, तो बच्चे को ये फुलफिलमेंट का सेंस नहीं आता है, यानी कि मैंने ये एक्टिविटी खुद से किया, ये नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। तो जब भी बच्चा सबसे लास्ट स्टेप करेगा, यानी सॉक्स को यहाँ से ऊपर खींचना, जब सबसे लास्ट स्टेप जो होता है एक्टिविटी का कंप्लीशन होता है, तो बच्चे को अच्छा लगता है कि हाँ ये मैंने किया, मैंने एक्टिविटी कंप्लीट किया, मैंने पूरा सॉक्स पहना है। तब बच्चे को ये करने से कॉन्फिडेंस आता है। सेम इसी तरह से हम सॉक्स को निकालने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बैकवर्ड चेनिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे लास्ट स्टेप जो हो गया सॉक्स निकालने के लिए, आप यहाँ तक लेके आओगे सॉक्स को और बच्चे को सिर्फ ऊपर से खींचना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता खुद से बच्चों के साथ आप ये करते रहोगे। फिर एक स्टेप पीछे जाना, यानी सॉक्स को यहाँ से खींचना, ठीक है, यहाँ से खींचना है और फिर ऊपर से निकालना है। सॉक्स निकालना ज़्यादा आसान होता है सॉक्स पहनने से, सो आप
सॉक्स निकालने के लिए पहले सिखा सकते हो। जब वो पूरा हो जाता है, जब बच्चा इंडिपेंडेंटली सॉक्स निकालता है, तब जाके आप सॉक्स को पहनाने का एक्टिविटी सिखा सकते हो। ट्राई कीजिए बैकवर्ड चेनिंग सॉक्स पहनने और निकालने के लिए, और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आया या नहीं आया। थैंक यू।